अब विजिबल हो रहा है, देखो। यस सर, अब हो रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो था फिजिकल प्रॉपर्टी, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, और इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले लिखिए, देखिए मेटल और नॉन मेटल ना दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक सी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो सबसे पहले हम मेटल की पढ़ेंगे और फिर बारी बारी उसके बाद नॉन मेटल की करेंगे। और यहीं से क्वेश्चन बड़ा खतरनाक बनता है, भैया तैयार है ना, मैं घुमाऊंगा यहाँ पे आपको। यही टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, और सबसे ज्यादा चांसेस यहीं से आने के हैं, देखना कैसे घूमेंगे। तो सबसे पहले लिखिए, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब हम मेटल को किसी चीज के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, केमिकली क्या होगा। केमिकल, जहां वर्ड केमिकल लग गया वहां रिएक्शन होती है। जब मैं मेटल को किसी चीज के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा, तो पहली रिएक्शन आ रही है विद एयर, लिख लो ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ, सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या आ रही है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन, दैट इज फ्रॉम एयर। आगे लिखिए, क्या है, क्या रिएक्शन है, जब मेटल को मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊंगा, यानी हवा की प्रेजेंस में एयर में बर्न करूंगा। जब मेटल को एयर में बर्न करूंगा तो वो ऑक्सीजन के साथ ही तो रिएक्ट करेगा, कंबशन जो होगा। तो बेटा वो क्या करेगा, एक लेयर, एक चीज बना लेगा जिसका नाम है मेटल ऑक्साइड। तो याद रखना, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एयर के अंदर तो वो एक चीज फॉर्म कर लेगा जिसका नाम है मेटल ऑक्साइड, लिख लीजिए। और बेटा ये सुन लो मेरी बात, अभी एग्जाम्पल लिखेंगे। कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जब हम उसके अंदर पानी डाल देंगे तो वो फॉर्म कर लेते हैं एल्कलाइज, सम, ओनली सम। एल्कलाई मतलब बेस। जैसे अभी एग्जांपल दूंगा समझने के लिए, समझो कि मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है मेटल ऑक्साइड। और अगर इस मेटल ऑक्साइड, कुछ मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, पानी में जाके क्या फॉर्म कर लेते हैं, रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कलाई। ठीक है, आगे समझ में। ये जो मेटल ऑक्साइड होता है ना, ये नेचर में जो होते हैं बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है बेसिक नेचर होता है। मेटल के ऑक्साइड का पहले भी पढ़ चुके हैं हम। मेटल के ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, इसी वजह से तभी तो बेस बना रहा है। और इसी वजह से ये अगर हम रेड लिटमस पेपर का यूज करें तो ये रेड लिटमस टू ब्लू करते हैं। अभी लिखना नहीं कोई, पहले समझो। रेड लिटमस टू ब्लैक, बेसिक होने की वजह से ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। जो मेटल ऑक्सीजन के साथ जितनी जल्दी रिएक्ट करेगा वो केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में उतना ही हाई माना जाएगा। ऐसे समझो, जो मेटल सबसे जल्दी रिएक्ट कर गया समझ लो वो सबसे जल्दी रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। और रिएक्टिविटी सीरीज अभी आगे पढ़ाऊंगा। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब होता है कि वो हमें ये बताता है कि कौन सा मेटल कितनी जल्दी रिएक्ट करेगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब कौन जल्दी दोस्ती कर लेगा। मतलब एक ऐसा समझो, होता है ना कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो हर किसी ग्रुप में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, किसी के साथ भी दोस्ती कर लेते हैं। ऐसे समझो कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो किसी के साथ भी रिएक्ट हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल। लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनको ऐसी छोड़ दो, कुछ नहीं करते, जैसे गोल्ड 10 साल बाद भी ऐसी रहेगा। लेकिन लोहे को अगर 10 साल तुमने छोड़ दिया हवा में तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, जंग, यानी वो रिएक्ट कर जाएगा, यानी वो रिएक्टिव मेटल है। लेकिन गोल्ड लो रिएक्टिव मेटल करेगा तो वो भी, मगर 10 ना तो 15 साल बाद या 20 साल या 25 साल बाद करेगा वो भी, लेकिन करेगा तो ठीक हो जाएगा ढंग से यार, जैसे आयरन जैसा हो जाएगा। फिर ऐसे तो करता रहेगा ही, ठीक है। तो चांदी जल्दी कर लेती है, काली पड़ जाती है ना, है ना। तो लिखिए इसमें पहला पॉइंट, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। आगे लिखिए इसमें पहला पॉइंट, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अगला पॉइंट ये तो लिख लिया, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, यानी मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या फॉर्म करता है, ये पहली प्रॉपर्टी है मेटल की। ठीक है, आगे लिखिए मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, मेटल्स आर ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। आगे लिखिए, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू।
ठीक है, आगे लिखिए, सम मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कलाइज। Some metal oxide are react with water to form alkali. समझना मेरी बात ध्यान से, पहले इसकी पहली प्रॉपर्टी बड़ी है, ये नहीं है 1 मिनट में खत्म हो गई प्रॉपर्टी। अब आगे सुन, ये समझ में आ गया भैया? देखो मैंने बोला ना, हर बच्चा एक सा नहीं होता, कोई जल्दी दोस्ती करता है, कोई बिल्कुल नहीं बोलता, कोई बिल्कुल एक कोने में बैठा रहता है, यानी कोई बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, यानी उसको कुछ जरूरत नहीं है, कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, वो जहां जाएगा दोस्त बना लेगा। एक क्या है, मिडिल क्लास का होता है कि यार ठीक है 3-4 दोस्त बना लिए, थोड़ा सा सपोर्ट करा, दोस्ती बढ़ा, हाथ बढ़ाया। एक होता है ना कि बिना हाथ बढ़ाए दोस्ती घुस जाते हैं ग्रुप में, जबरदस्ती दोस्ती बना लेते हैं चारों तरफ। एक होता है कि किसी ने हाथ बढ़ाया दोस्ती कर, एक होता है कोई दोस्ती नहीं कर रहा, यानी बहुत मुश्किल से। ऐसी मेटल के साथ है, कुछ मेटल तो ऐसे हैं जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे, हवा मिलते ही, एयर मिलते ही रिएक्ट कर जाएंगे। कुछ ऐसे हैं जिनको रिएक्ट कराने के लिए थोड़ा सा हीट देना होगा। क्या देना होगा? थोड़ा सा। और कुछ मेटल ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा हीट देना होगा, ढीट बिल्कुल नालायक, जो आसानी से रिएक्ट, यानी उनको रिएक्ट कराने के लिए मुझे पीछे से एनर्जी देनी पड़ रही है, वो अपने आप रिएक्ट नहीं हो रहे। अरे दोस्ती कर ले कर ले कर ले भैया, मिल जा, पढ़ ले होता है नालायक। कुछ तो बिल्कुल आराम से पढ़ लेंगे, कुछ होते हैं थोड़ा डांटना पड़े, कुछ थप्पड़ पड़ मारने पड़े जिसमें ना है शुभ। ठीक है, तो वही वाला काम है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, देखो 3 मेटल ऐसे हैं, पहले सुनेंगे, अभी लिखेगा नहीं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये तीनों मेटल सेम ग्रुप के हैं, सेम ग्रुप, आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे आगे। उस ग्रुप का नाम है एल्कलाई मेटल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके जो ऑक्साइड है वो एल्कलाई फॉर्म करते हैं। इनके जो ऑक्साइड है ना, वो वाटर में जाके क्या फॉर्म करते हैं? एल्कलाई। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ाऊंगा अभी, वो भी समझाऊंगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एल्कलाई मेटल के ग्रुप है। क्या है? तीनों एक ही ग्रुप के, एक ही कैटेगरी के, एक ही जैसे हैं, तीनों सेम प्रॉपर्टी के मेटल हैं, तीनों की वैलेंसी 111 है, तीनों। ठीक है, ये तीनों इतने खतरनाक मेटल हैं कि अगर गलती से इनको एयर में रख दिया, हवा में रख दिया खुला, जैसे यहाँ हवा में रख दिया रूम टेम्परेचर पे, तो दे विल कैच फायर। इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि ये आग पकड़ लेंगे, कैच फायर, यानी इतना हाई रिएक्टिव है। तभी तो पोटेशियम पटाखों में सुना है। ठीक है, वो पूरा प्रॉपर पोटेशियम थोड़ी होता है लेकिन, ठीक है। तो भैया वो इतने ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल में से है। तुम जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे सबसे ऊपर इन दोनों को देखोगे, इन तीनों को। इतने जल्दी रिएक्ट करेंगे, आग पकड़ लेंगे तुरंत। तो उस आग से बचाने के लिए हम इनको प्रिवेंशन के लिए कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। कहां रखते हैं? क्योंकि कैरोसिन ऑयल में जब रखोगे इनको, तो वो कैरोसिन ऑयल इनकी प्रोटेक्शन करेगा। क्या? बाहर से ऑक्सीजन को अंदर आने से रोकेगा, बाहर से कोई मॉइस्चर है, क्योंकि अगर पानी की बूंद आ भी गई तो पानी की बूंद मिक्स नहीं होंगी, वो ऊपर ही रहेगी। तेल के अंदर कहाँ मिक्स होता है पानी, है ना? यानी ये तीनों इतने रिएक्टिव है, हवा में आग पकड़ लेंगे। इसलिए इनको बचाने के लिए, रखने के लिए, स्टोर, इनको लंबे समय तक रखने के लिए हम यूज करते हैं मिट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल। क्योंकि कैरोसिन ऑयल के अंदर रखेंगे तो ये रिएक्ट नहीं करेगा एयर के साथ और आग नहीं पकड़ेगा, वरना तो तुरंत आग पकड़ लेगा। तो क्वेश्चन आता है, नेम द मेटल्स विच स्टोर अंडर द कैरोसिन ऑयल। So that is sodium, potassium only, because they are very reactive metal. If they will contact in air, then they will catch fire. वो आग पकड़ना स्टार्ट करके तुरंत बर्न हो जाए। समझ में आया मेरी बात? कितने रिएक्टिव मेटल हैं? 3, है ना? तो देखिए इनकी रिएक्शन अभी बताएंगे। लिखिए पहला, देखिए पहले लिखो इसके बारे में। सबसे पहले हाइड्रोजन सोडियम मेटल एग्जांपल दे रहे हैं ना। पहला तीनों की रिएक्शन 4Na बैलेंस करके बता रहा हूं, प्लस O2 गिव्स 2Na2O। ऐसे लिखो 4Na सॉलिड, पूरी रिएक्शन लिखो, O2 गैस, 2Na2O, 2Na2O। उसी तरीके से 4 पोटेशियम सॉलिड प्लस O2
2K2O, और उसी तरीके से 4Li सॉलिड प्लस O2 गिव्स 2Li2O, लिथियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन है, और ये तीनों नेचर में कैसे होंगे? बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, मतलब ऑक्साइड तो बनेगा मगर आग पकड़ लेंगे, इतनी ज्यादा हीट डेवलप हो जाएगी। आगे लिखिए, देखिए पोटेशियम कॉमा सोडियम एंड लिथियम मेटल लिख लीजिए, एक पॉइंट नोट डाल के। पोटेशियम सिंबल यूज कर लो चाहे तो, पोटेशियम कॉमा सोडियम एंड लिथियम, मतलब ये बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे विद ऑक्सीजन और कैच फायर। लिख लीजिए, पोटेशियम कॉमा सोडियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर kerosene oil are stored under, समझ में आ रहा है अब नहीं? stored under kerosene oil, Yes, sir. stored under kerosene oil, are stored under kerosene oil, are stored under kerosene oil to prevent their reaction with the oxygen. To prevent, मैंने बोला यही चैप्टर है बस, चैप्टर में मतलब केमिकल प्रॉपर्टी करते ही चैप्टर खत्म। ये लंबी चलेंगी, 6 प्रॉपर्टी है, 5-6 प्रॉपर्टी लिख लीजिए। टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद द ऑक्सीजन कॉमा मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर। बिकॉज लिख लीजिए, रीजन लिख लो अगले में, रीजन दे आर वेरी रिएक्टिव एंड कैच फायर एंड, बस एक बार लिखिए, मॉइस्चर तक खोल दो। आगे लिखिए, बिकॉज रीजन लिख लो, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, because they are very reactive metals and catch fire when kept open in the air. Catch fire when kept open in the air. आगे सुनिए, समझ में आ रहा है? और दिक्कत तो बता देना। सुनिए आगे, एक मिनट, हाँ सुनिए, अब आज मेटल का खत्म करेंगे, 3-4 मेटल। अब आगे सुन लीजिए, मैंने बता दिया ये, ठीक है। अगला लिखिए, मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम। दूसरा रिएक्शन हम मैग्नीशियम का पढ़ेंगे। अभी तो अपने सोडियम, पोटेशियम और लिथियम का तो पढ़ लिया। आता है कि वो बताओ मेटल कौन सा है जो ऐसे रिएक्ट करता है, ठीक है बेटा। मैग्नीशियम मेटल कम रिएक्टिव है, तो इसको हीट कराने के लिए ना मुझे थोड़ी सी हीट देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ेगी? थोड़ी सी, यानी इजीली बर्न नहीं होता और हीट करते समय लाइट प्रोड्यूस करता है। आपको याद है मैंने बताया था, जब मैग्नीशियम रिबन होता है, जब उसको हम बर्न करते हैं तो ये एक फ्लेम के साथ करता है, और नीचे क्या इकट्ठा होता चला जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। याद है कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वो एक वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है, और क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नीशियम। तो वही रिएक्शन तो हो गई, लेकिन हमने खुद देखो मैग्नीशियम को हवा में रखते हैं तो जलता है क्या? रिएक्ट वैसे तो नहीं करता ना। उसको रिएक्ट करने के लिए मुझे क्या देनी पड़ी? थोड़ी सी हीट। और जब मैंने उसको हीट दी तब जाके उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और क्या फॉर्म करा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो लिख लीजिए मैग्नीशियम का रिएक्शन, ये रिएक्शन सामने लिख लीजिए रिएक्शन मैग्नीशियम की। ठीक है, ये अचानक से एकदम से रिएक्ट नहीं करता। तो अगर हम पढ़ते आए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन था? सोडियम, पोटेशियम, सॉरी लिथियम, और अब कौन आया है? ये बाद में पढ़ेंगे, याद रखना इन चीजों को, ठीक है। इसी से बनाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज हम, ठीक है, इन चीजों से। ठीक है जी, आया तो लिख लीजिए
2mg प्लस O2 गैस, ये लिख लीजिए ब्रैकेट में S, ये गैस और ये S। हाँ बिल्कुल, ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होती है ना, ठीक है। हाँ, और इसको हमें क्या चाहिए, थोड़ी सी हमें क्या देनी पड़ेगी, इसको हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड नेचर में कैसा होता है, ये तो वो सबको पता ही है, बेसिक ऑक्साइड। अभी हमने एल्कलाई वाली बात नहीं करी, वो भी पढ़ेंगे, अभी अगला टॉपिक है, ठीक है। आगे लिखिए, अगर डालिए एल्यूमिनियम। हाँ एल्यूमिनियम को और पढ़ लो। नहीं भैया, इसके थोड़े वैसे तो लास्ट नहीं है, एक जिंक और पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम जिंक। और देखो यार सुनो, 6 मेटलों का हम पढ़ेंगे मेन इसमें। तो अभी आज है वाली पहली प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी पूरी, बस एक ही प्रॉपर्टी बढ़ी है, बाकी छोटी छोटी हैं आगे कुछ नॉन मेटल की, तो बच्चों वाली प्रॉपर्टी तुरंत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हमें इसकी पढ़नी, आगे लिखिए बेटा, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, एल्यूमिनियम मेटल लिख लीजिए। यहाँ पे टॉपिक आएगा, लिख लीजिए बेटा। एल्यूमिनियम मेटल को हमें थोड़ी सी और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, यानी मैग्नीशियम से थोड़ी सी ज्यादा हीट तो देनी पड़ेगी, मगर मैग्नीशियम से भी ज्यादा। हीट तो हो जाएगा, वन तो हो जाएगा, ये भी फॉर्म तो कर लेगा, लेकिन हमें इसको थोड़ी सी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो लिख लीजिए बेटा कि एल्यूमिनियम मेटल को जब हम करेंगे, तीसरा आ रहा है एल्यूमिनियम मेटल Al प्लस O2 गिव्स Al2O3, और इसको कर देते हैं 2, हाँ बैलेंस के लिए 4Al, ठीक है। आगे नहीं कहा तो मत करना, तो फिर करनी पड़ेगी। देख लीजिए, ये सॉलिड है, ये गैस है, और ये सॉलिड है। जब एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम क्या है, लिख लो, इट इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। इट इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। अब सुनो अगला, इसमें एक टॉपिक अभी खत्म नहीं करना भैया। अरे देखो सुनो, मैंने तुम्हें क्या बताया कि जनरली जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो नेचर, सुनते रहो, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, और ना आया क्वेश्चन तो देख लेना, यहां से ही आएगा, देख लेना। मेटल ऑक्साइड सुपीरियर नेचर में कैसे होते हैं बेटा, हाँ हमने पढ़ा ना, है ना, अभी हमने पढ़ा, लेकिन कुछ धोखेबाज यहां भी है। कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं कि मैं तो तेरी टीम का भी हूं, मैं उसकी टीम का भी हूं। मेरी बात बताइए कि मैं तेरे साथ भी काम कर रहा हूं, तेरे साथ भी काम कर रहा हूं, है ना। तो ये वही है, यानी ऐसे मेटल ऑक्साइड, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो नेचर को अपना बेसिक ऑक्साइड भी शो करते हैं और एसिडिक ऑक्साइड भी, यानी दोनों। अब मुझे कैसे पता, जब बेसिक ऑक्साइड था तो मैंने एसिड के साथ रिएक्ट करके देखा, और एसिड प्लस बेस, हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में एसिड बेस सॉल्ट में, सॉल्ट प्लस वाटर। फिर मैंने एक बार बेस के साथ रिएक्ट करके देखा, तब भी सॉल्ट और वाटर बन गया। यानी ये एसिडिक, अगर इसको बेस दोगे तो एसिड बन जाएगा, और अगर एसिड दोगे तो बेसिक वाली प्रॉपर्टी शो करेगा। यानी ये जो तुम्हारा मेटल ऑक्साइड है, ये धोखेबाज है, इसकी प्रॉपर्टी कुछ अपनी नहीं है, दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। मेटल ऑक्साइड है, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी तो बेसिक ऑक्साइड शो करता है, कभी कभी। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो दोनों नेचर शो करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी, ऐसे ऑक्साइड को कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अगर कोई बोला व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सो दीज आर द मेटल ऑक्साइड्स which show both the property of which show both the nature of acidic as well as basic। और केवल दो मेटल ऑक्साइड है ऐसे, एक किस, कौन कौन से मेटल के ऑक्साइड होते हैं, एक एल्यूमिनियम का और एक जिंक का, केवल दो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिख लो, हाँ दोनों को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे ये, और ZnO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, दोनों के दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। लिखवाऊंगा भी इसमें, लिख लो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, लिख लो
इसमें एक बॉक्स में IMP डाल के, ठीक है, इसका अलग नहीं है, ये प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन आगे है बताना है इसलिए हमें लिख लीजिए। दोज मैटर, देख लो एक प्रॉपर्टी में कितनी सारी चीजें नोटिस करनी पड़ी हमें। पहला कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, किसको आग पकड़ लेता है, किसको किस में रखना पड़ रहा है। दूसरा ये आ गया, है ना, लिख लीजिए। दोज मेटल ऑक्साइड विच शोज, those metal oxide which shows basic as well as acidic behavior. Those metal oxide which show basic as well as acidic behavior आता है पेपर में, are known as amphoteric oxide, are known as amphoteric oxide। मतलब ये ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे और दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, और एग्जांपल बताऊंगा अभी, कल यहीं पे खत्म करेंगे। आज जिंक और आयरन का कल करके दूसरी प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। सुनो अभी मेरी बात, इससे खत्म करेंगे। लिख लीजिए एल्यूमिनियम एंड जिंक फॉर्म, एग्जांपल लिख लो एल्यूमिनियम एंड जिंक मेटल। बस कौन कौन से मेटल फॉर्म करते हैं ये, एल्यूमिनियम और जिंक। और एम्फोटेरिक का मतलब क्या कहूंगा कि एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे। और देखो सबसे पहला एग्जांपल देखो इसमें ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लिख लीजिएगा, फॉर Al2O3। भैया इसका एग्जांपल लेके दिखा रहा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड प्रूफ करके दिखाओ। आती है कि गिव रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इट कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेसिक की। चलो पहली रिएक्शन तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या करा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ना, ये बीच में चल रहा है कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि एल्यूमिनियम की बात हुई है इसलिए। ये प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है, ये प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम की चल रही है, तो हम मेन प्रॉपर्टी में नहीं लिखेंगे इसको। अभी पेपर में आया व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो ये सब रामायण लिख दो ना। यहां से क्वेश्चन आएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, कौन सा मेटल शो करता है, रिएक्शन दो, ठीक है। ये तो उसके रेस्पेक्ट में हम पढ़ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करा, मैंने लिया Al2O3, सुनते रहो बस, खत्म होने वाला टाइम। ये क्या है मेरा सॉलिड, क्या है, इसको सबसे पहले मैंने रिएक्ट कराया HCl के साथ। भैया चलो पहले केस में इसको क्या मान लिया मैंने, और किसके साथ रिएक्ट कराया, तो मैं क्या देखता हूं, AlCl3 प्लस H2O लिख लो, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर एक्वस, सॉल्ट है जो कि एक, ये आप तो पढ़ चुके हो ना, जब एसिड रिएक्ट विद बेसिक टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, पढ़ा तो है, ऐसे चौक क्यों रहे हो फिर, वही प्रॉपर्टी कुछ रिपीट होंगी। HCl क्या होता है, ये भी इसमें भी एक्वस आएगा, पढ़ा है ना कि एसिड अपनी प्रॉपर्टी तभी शो करता है जब वाटर हो, ठीक है। तो इस रिएक्शन में जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज अ बेसिक ऑक्साइड, एज अ बेसिक ऑक्साइड। दूसरा सुन लो, ठीक है, दूसरा सुन लीजिए, Al2O3 प्लस NaOH लिख लो। इस बार हमने किसके साथ रिएक्ट कराया इसको, और जो कि क्या है एक, यानी इस बार मैं इसको कैसा सॉल्ट मान रहा हूं, कैसा ऑक्साइड मान रहा हूं, देखते करता नहीं करता। और जैसे मैंने इसको रिएक्ट कराया, ये क्या बन गया, सर कैमरा थोड़ा नीचे कर लीजिए। ठीक है बेटा, यस। NaAlO2 एक्वस प्लस वाटर। अरे मैंने कहा अरे वाह, यहाँ भी सॉल्ट बन गया। और इस देखो, इस सॉल्ट का नाम तो एल्यूमिनियम क्लोराइड था, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, लिख लो सोडियम एल्यूमिनेट, जैसे सोडियम जिंकेट होता है, सोडियम एल्यूमिनेट, जो कि तो दोनों के साथ कर गया, यानी जब एसिड के साथ कराया तो बेस बन गया, और जब बेस के साथ कराया तो यानी ये दोगुना है, ये बेसिक ऑक्साइड भी है, एसिडिक ऑक्साइड भी है, और दैट्स व्हाई इट इज एम्फोटेरिक। आगे का कल पढ़ेंगे जिंक का और आयरन का और इनके एल्कलाई वाले। फिर दूसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, समझे। तो एक क्विक रिवीजन आज के लिए इतना ही करेंगे, होमवर्क अभी मिलेगा। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अभी जिंक का एग्जाम्पल भी देना है आपको। लेकिन अगर यहाँ तक जिसको समझ में नहीं आया पूछ लो, जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं पूछ लो, जिसको जहां तक समझ सर वो OH के बाद वाटर लिखा, सर ठीक है। हाँ बेटा, हाँ वाटर, ठीक है जी। टाइम खत्म होने वाला है, और कल जरूर लेना क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, मैटर नॉन मैटर की यही मेन टॉपिक है, क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से आता है, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।